नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है। कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है श्याम भाटिया के बारे में, इनकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, श्याम भाटिया मुंबई शहर में श्याम सलून एंड एकेडमी के फाउंडर हैं। हेयर एंड ब्यूटी मेकओवर फील्ड में व्यापक अनुभव के साथ आगे बढ़ते हुए इन्होंने आज मुंबई जैसे शहर में अपनी एक अच्छी खासी पहचान स्थापित की है। जी हाँ, आज ये एक फेमस हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो बॉलीवुड फिल्म्स एंड टेलीविजन सोप्स में क्रिएटिव हेयर स्टाइलिंग करते हैं। दोस्तों, ये मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। इनकी राजस्थान से मुंबई पहुंचने की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। आपको बता दें, 10th क्लास में इनकी फेल होने की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में अपने पिता की मार के डर से ये बिना बताए ही घर से सीधा मुंबई के लिए अकेले ही निकल पड़े। मुंबई पहुंचने के बाद कुछ वक्त इन्होंने मेडिकल फील्ड में काम किया और इसी बीच जब कभी इन्हें छुट्टी मिलती तो ये अपने अंकल के साथ जाते। 30 दिन काम करने के बाद जितनी सैलरी इन्हें मिलती थी, उससे ज्यादा तो ये इस हेयर स्टाइलिंग के काम में बड़ी ही आसानी से कमा लिया करते थे। और इस पेशे की सबसे बड़ी खास बात ये थी दोस्तों कि मुंबई में इस पेशे को बड़े ही सम्मान की नजर से देखा जाता था। तो इन्हीं सब चीजों से आकर्षित होकर ये इस पेशे में प्रवेश कर गए और इस क्षेत्र में कुछ सीनियर लोगों के सहयोग से सीखते गए और आगे बढ़ते गए। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा इन्हें अपने अंकल से ही मिली। जी हाँ, मुंबई जैसे शहर में खुद को स्थापित करने के लिए श्याम भाटिया ने जी तोड़ मेहनत की। करियर के प्रारंभिक वर्षों में जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन उस दौर को इन्होंने जैसे तैसे पार किया और आगे बढ़े। इनकी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, काम के प्रति इनका समर्पण भाव और प्रतिबद्धता ने ही इन्हें आज सफलता का ये मुकाम दिलाया है। दोस्तों, आज ये मुंबई शहर में श्याम सलून एंड एकेडमी के फाउंडर हैं और अपनी इस एकेडमी को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब मिलते हैं सीधा इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये कहानी, इनकी अपनी जुबानी। यस, मेरा नाम श्याम भाटिया। मैं प्रॉपर राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट और सोमेश्वर गांव से हूं और फिलहाल मैं मुंबई भाईंदर में हूं एज ए श्याम्स ब्यूटी स्टाइलिस्ट या श्याम सलोन एकेडमी का डायरेक्टर हूं और बॉलीवुड फिल्म हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट हूं। मेरा काम सबसे ज़्यादा है हेयर स्टाइलिंग, क्रिएटिव हेयर स्टाइलिंग। जिस तरह से फिल्मों में, हमारे सीरियल्स में, जैसे कह सकता हूँ महाभारत बनी है तो भीष्म पितामह का रोल कैसे था, उनका दाढ़ी कैसे होना चाहिए, या बालिका वधू आप देखे हैं, दिया और बाती आपने देखा है, अभी फिलहाल मेरी नीमा डेंगजों का कलर पे चल रहा है, या भाभी जी घर में है। जिनसे कलाकार का लुक क्या होना चाहिए, यदि हम राजस्थान का है कैरेक्टर तो मुझे मूछें कैसी होनी चाहिए, उनके बाल, या जैसे भाभी जी घर में यूपी बेस पे है तो उनके तिवारी जी का गेटअप कैसा होना चाहिए। तो मेरा काम है क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट इन बॉलीवुड। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्रीज में भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनके बारे में आपको पता चले और मोस्ट वेलकम। मेरे जर्नी के बारे में ये है कि मैं शायद ये बहुत ही कैसा सवाल कसूँ या क्या दिल की बात बोलूँ। राजस्थान से छोटे से कस्बे में रहने वाला इंसान था। 9th पास हो गया था और कुछ कारण से 10th में मैं फेल होने वाला था और मुझे लगा कि मैं फेल होऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम में, पिताजी बहुत पीटने वाले हैं। उस डर से मैं विदाउट टिकट मुंबई चला गया था और उससे पहले मेरा मुंबई में आना जाना 1-2 बार हुआ था। मेरे रियल चाचा है यानी अंकल, मेरे फादर के छोटे भाई, उनका हेयर स्टाइलिंग का काम है बिग बॉस के नाम से, श्रीमान हरीश भाटिया जी। तो उनको आदर्श था, आदर्श क्या, आदर्श गुरु के समान है मेरे लिए और गुरु ही है वो। और उनको देखा हुआ था कि हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर हेयर स्टाइलिंग कैसे होता है, किस ढंग से होता है। वो सफ़र मैंने वहाँ देखा कि कितना मान सम्मान के साथ आपका काम को वैल्यू दिया जाता है। मैं बॉम्बे पहुँच गया विदाउट टिकट। वहाँ जाके हमने कुछ 4-6 महीना स्ट्रगल जो भी था किया
फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद हेयर ड्रेसिंग में कर पाऊँगा नहीं। मैं एक मेडिकल कंपनी में लग गया जहाँ वो मेडिसिन की दवाइयाँ बनती थी। हमने कुछ 12th मंथ समथिंग वहाँ काम किया, बट बहुत हालात ये थे, ऐसा नहीं बोल सकता कि लोअर थे, बट हालात गंभीर थे। आना जाना या किराया या खाने की व्यवस्था, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जितनी होनी चाहिए थी, उस काम करने से पूरी नहीं कर पा रहा था। उस जर्नी के दरमियान सर ऐसा हुआ कि मैं संडे के दिन या गवर्नमेंट्स हॉलीडे के दिन, कभी कभी जब सलोन पे मैं हरीश अंकल जी के साथ रहता, वहाँ मुझे एक ऐसा फील हुआ कि यार एक संडे के दिन या मैं गवर्नमेंट्स हॉलीडे के दिन 300 से 500 रुपये का काम, 82 की बात कर रहा हूँ सर मैं, 81 82 आई थिंक सो, तब वो काम मैं कर लेता था और पूरा महीने का मुझे 300 रुपये वहाँ मिलता था। तो मुझे बेटर लगा कि मैं ये 4 संडे काम करता हूँ और मैं 1200 रुपये कमाता हूँ, एक महीने काम करने से 300 रुपये कमाता हूँ। दूसरा था कि यहाँ क्रिएटिव काम मिला, जहाँ राजस्थान में आज भी शायद पिछड़ा वर्ग मानते हैं हेयर स्टाइलिंग को, या किसी अलग नाम से बुलाया जाता है, स्टाइलिस्ट के नाम से नहीं जानते हैं। बाल काटने वाले को कहीं भी छोटी नज़रों से देखा जाता था, बट वहाँ वो वैल्यू थी, नाम था, इज्जत थी, पैसा था। तो मुझे वो बहुत आकर्षित किया। और उसी दरमियान हमारे जो माननीय हरीश भाटिया जी हैं, वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। उस टाइम वो नसरुद्दीन साहब रणधीर कपूर जी के बाल काट रहे। कुछ कारण से उनके साथ मुझे बैग पकड़ के जाने को मौका मिला और कुछ इंडस्ट्रीज़ का मुझे नॉलेज हो गया कि भाई यहाँ काम करना कितना लाभ है, कितना आपका आर्ट को डेवलप कर सकते हैं। बस कोई मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट था कि उस संडे की छुट्टी के दिन जो काम देखा, मैंने सीखा, उसी दरमियान डिसाइड कर दिया कि मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है और मैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया। और वक्त के साथ भगवान ने जो मौका दिया, सीखते गए हैं और आज जिस मुकाम पे हूँ वो जर्नी शायद थैंक्स है गॉड को कि मैं जिस जगह पे हूँ, आई एम सो हैप्पी। इस जर्नी के दरमियान सर, इस सफ़र में हमें कहीं उतार चढ़ाव मिले। शायद मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान को ये पल देखना चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। उतार ये था सर कि हेयर ड्रेसिंग की लाइन को जितना पैसा या अहमियत बहुत कम थी, और चढ़ाव की बात करूँ तो सामने ये नज़र आ रहा था कि यदि मैं इंडस्ट्रीज का टॉप स्टाइलिस्ट बनता हूँ तो मुझे पर डे कितना पैसा मिलता है और किस लेवल पे मैं काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहला ये पड़ाव था कि घर या कुछ मकान बोल सकते हैं या दुकान हमारी खुद की नहीं थी। तो वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि हमने अपना खुद के पायदान कैसे बनाए। तो हम सुबह 7 बजे से लेकर रात की 2 बजे तक का जो सफ़र था, हमने 10 साल तक हमने एक ही चीज़ देखा कि बस सिर्फ मेहनत। और वो दरमियान भगवान की दुआ से इतना अच्छा निकला कि जिसमें नाम, शोहरत और पैसा, तो उसका एक ही चीज़ था कि क्वालिटी काम करना, समय के पाबंद रहना और अपनी मेहनत और लगन और एजुकेशन लेते रहना। यदि ज़िंदगी में आपको ये बात कहीं लागू होती है कि नहीं पता नहीं, बट लोग बोलते हैं बाल काटना क्या सीखना है, जबकि मैं तो खानदानी हेयर ड्रेसर हूँ, या ऐसा बोल सकते हैं बाल काटने का हमारा पेशा है। बट मैं बॉम्बे आने के बाद जहाँ मुझे जैसा मौका मिला, किसी अच्छे गुरुओं के साथ काम करने का मौका मिला, मैं सीखने में बहुत बिलीव करता था। और उस उतार चढ़ाव में इतना कह सकता हूँ, बहुत शॉर्ट में लंबा कहानी है, कि मैं बोरीवली से फिल्म सिटी स्टूडियो गोरेगांव, जो 22 से 25 किलोमीटर है, मैं पैदल चल के, वो भी नाइट में जाता था। ज़्यादा नहीं तो 50 बार 100 बार मैं साइकिल पे गया हूँ, जो आज भी मुमकिन नहीं है आज की तारीख में। मैं 82 में महाभारत के टाइम की बात कर रहा हूँ। 88-89 में महाभारत बहुत फेमस था, रामायण सीरियल बहुत फेमस थी। और उस दरमियान मुझे काम सीखने को मौका मिला। श्री शशि मात्रे जी हमारे आदरणीय गुरु, पंडित दादाजी मेकअप आर्टिस्ट है, जो हमारे इंडस्ट्री के टॉप देवन मेकअप आर्टिस्ट है। शायद उनसे बड़ा इंसान और कोई नहीं बन पाएगा। पैसों से तो बहुत बन पाएंगे, जो आर्ट और हुनर में उस समय, उस ज़माने में। तो वक्त गुजरता गया सर, हमने दुकानों के साथ हमने इंडस्ट्रीज में काम किया, बट रोजी रोटी चलाने के लिए हमें बेरोजगारी नहीं थी, काम बहुत था, बट टाइम की मारामारी। और ये कह सकता हूँ कि हेयर ड्रेसिंग से हमने एक अच्छा पैसा भी और नाम कमाया, बट बिजनेस को डेवलप करने का जो परंपरा रही है,
वो हमारी मेकअप इंडस्ट्रीज थी। मेकअप यानी कि मैं दूल्हा और दुल्हन का सजाने का काम शुरू कर लिया। जिस इंडस्ट्री से मैंने काम सीखा था उस दरमियान वाटरप्रूफ मेकअप हुआ करते थे, यानी कि आप फेस धो लो या स्विमिंग कर लो तो मेकअप नहीं निकलता है, और वो मैंने शुरुआत की थी। आप लोग के आशीर्वाद से और हमारे माता पिता के जो भी, शायद मेरा मानना है कि इंडिया में उस दरमियान 85 to 95 का मैं पीरियड बता सकता हूँ सर, मैं आज भी लिख के राइटिंग में दे सकता हूँ। इतने दूल्हे मेरे सिवाय पूरा इंडिया में किसी ने नहीं किया होगा, ये मेरी गारंटी है। हजारों दूल्हों को मैं तैयार कर चुका हूँ। और तब जेंट्स, लेडीज भी मेकअप करने को डरते थे, मैं जेंट्स मेकअप करना सीख गया था, बिकॉज कि मेरी फिल्म लाइन वहाँ मुझे पता चला कि हम मेकअप करते हैं और आर्टिस्ट हीरो स्विमिंग करता है और वो मेकअप निकलता नहीं था। वही दरमियान हमने एक दिमाग में लिया कि वही हम क्यों नहीं दूल्हे को सजाया जाए, इतना अच्छा सुंदर चेहरा बनाया जाए। और भगवान ने बहुत अच्छा नाम दिया, मेहनत की, फिर दुकानें घर बनते गए और आज भगवान की दुआ से अच्छी ब्रांच है 5 और इंडिया में टॉप दी1 एक स्टेज है हमारे लिए। और वक्त के साथ बहुत से पड़ाव ऐसा है जो शायद ये कहानी में बयान नहीं कर पाऊँगा, बहुत लंबा है। बट भगवान से इतना ही दुआ करता हूँ कि हार्ड वर्किंग और एजुकेशन, ये 2 वर्ड जिस इंसान ने सीख लिया वो कभी पीछे नहीं रह सकता। आज हम श्याम सलोन एकेडमी के नाम से पूरा इंडिया जाना जाता है या पहचाना जाता है। उनकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ था सर क्रिएटिव वर्क। मेरी दादी माँ कहा करती थी कि बेटा किसी का फ्री में भी काम करना पड़े ना, अपनी कला को मत खराब करना या कला का सम्मान मत कम होने देना। हमने अपने काम को कभी ये सोच के नहीं किया कि मुझे इससे इतना पैसा कब मिलेगा, पर हमने ये सोच के काम किया कि मैं इसको बेटर कितना दे सकूं। आज वक्त के साथ चलते रहें और सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया वो मैंने पहले भी कहा कि एजुकेशन हमने सीखा फिल्म लाइन से, वही ब्राइडल में काम आया। जो फिल्म लाइन से हमने काम किया वो रियल लाइफ में भी हमने अपने क्लाइंट्स को लुक दिया। साथ ही साथ सबसे बड़ा राज था कि मैं इंडिया में एज ए इंस्ट्रक्टर, यानी कि मैं एजुकेशन सेमिनार देना शुरू कर दिया, जो हमारे इंडस्ट्रीज को आगे लाने के लिए बहुत ज़रूरी था। या ऐसा बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्रीज को पूरा मुंबई हो या इंडिया हो, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं हुआ करते थे। हमने भी जब ट्रेनिंग सेंटर लिया, टोक्यो ब्यूटी पार्लर या गिने चुने बहुत मुश्किल से थे। बाद में मेरे को भी जाके सर कहना नहीं चाहिए, 2005 में मौका मिला पहला सिंगापुर जाने के लिए। बाद में हम वापस 2 बार सिंगापुर जाने के बाद फिर मैं लंदन गया, मलेशिया गया, या फिर बैंकॉक गया, दुबई गया, फिर तो भगवान की दुआ से जर्मनी गए। हम वर्ल्ड कप किए, हमने बहुत लंबा सफ़र है आज की तारीख में। हमने हेयर इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, आज दिन तक लोगों को नहीं पता है। बट एजुकेशन की जहाँ बात आ रही है तो वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि मैंने पूरे इंडिया में अभी तक कोई ऐसा सिटी बाहर नहीं बाकी नहीं होगा जहाँ मैंने कोई सेमिनार नहीं दिया, यानी एजुकेशनल सेमिनार या इंस्ट्रक्टर नहीं दिया, जहाँ हज़ारों की तादाद में पब्लिक होती थी, 200 से लेकर 500 तक। और उसी दरमियान जब एजुकेशन देना शुरू किया लोगों को, तो लोग सीखने के तौर पे मुंबई आते थे और हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला। भगवान की दुआ से ट्रेनिंग सेंटर बहुत चला, बहुत ही हायर लेवल पे एजुकेशन हुआ। और उस दरमियान इतना फेमस हो गया था कि भाई मुंबई जाना तो श्याम भाटिया जी, हरीश भाटिया के पास जाना चाहिए। हमने पूरा गुजरात और राजस्थान, या मैं उदयपुर की बात करूँ, हमने बहुत बड़े शो किए 2013 से लेकर 2015 तक, यहाँ जहाँ हमने 5-5 हज़ार ऑडियंस थी। आज मैं एक सपना लेके निकला था कि मैं किसी महिलाओं को नहीं, या 10 से 50 या 100 जो घर में ब्यूटी पार्लर चलाते थे या अपने सीखने के लिए आने के लिए लोग अपना ज्वेलरी या गिरवी रख के आते थे, ऐसी बहनों को मैं अपने पाँव पे खड़ा करूं, या उनको घर से एक सैलून इंडस्ट्रीज कैसा होता है या एक ब्यूटीशियन को क्या वैल्यू होती है वो करने की क्षमता रखूं, या उनको उस लेवल पे लाकर खड़ा करूं। शायद ये बहुत खुशी की बात होगी कि मैं 5000 तो मिनिमम बता रहा हूँ और 10,000 हाईएस्ट मैंने सेमिनार्स और वर्कशॉप दे के इतने लोगों को अपने पाँव पे खड़ा कर चुके हैं। मैंने नहीं किया है, सबकी मेहनत थी, एजुकेशन था। आज इस मुकाम पे जो भी हम कर रहे हैं, साथ ही साथ ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरा बेटा आज लॉरियल पूरा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है।
और एजुकेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। वो अमेरिका, जर्मनी, या बेटी ने जर्मनी से जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। तो वक्त बदलता गया और हमने एजुकेशन को, और आज भी वापस एक ही वर्ड मेरे दिमाग में आता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं सीखता भी हूँ और सिखाने के प्रयास भी करता हूँ, और यही सबसे बड़ा सफलता का मंत्र था कि एजुकेशन लेना और देना। बचपन एक ऐसी चीज़ होती सर कि जहाँ यादें कभी नहीं भूल पाते हैं। शायद मैं आज घर से होकर आया हूँ, पहला तो ये था कि डांट खाना, तो दादाजी के हाथ की डांट खाना कभी भूला नहीं। सुबह उठ के उनको, वो भगवान की पूजा पाठ में ज़्यादा महत्व रखते थे, और शायद उनके आशीर्वाद से हम आज यहाँ पे हैं। सुबह शुद्ध पानी से नहाना, तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना और कुएं से जाके शुद्ध घड़ा भर के लेके आना, और वो लाए बगैर वो नहाते नहीं थे, और हमको भी नहाए बगैर स्कूल नहीं जाने देते थे। तो वो याद मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। आज के बच्चे बिना नहाए काम पे चले जाते हैं, या बिना नहाए कुछ भी कार्य को अंजाम दे देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सुबह की शुरुआत सबसे पहले शुद्धिकरण होना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ होना चाहिए, और अपना कार्य में जो भी जिस जगह पे हो आप उसकी शुभारंभ करनी चाहिए। और दूसरी यादें रही सर की डांट की, तो मेरे पिताजी का डांट के डर से ही मैं घर छोड़ के विदाउट टिकट बिना बोले भाग गया था बॉम्बे। तो वो बिना टिकट और सर बिना रुपया, बिना पैसा लिए मैं निकला हूँ, विदाउट मनी, जिसमें 1 रुपया जेब में नहीं। तो शायद मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी ऐसा बोल सकते हैं कि ज़िंदगी का तजुर्बा रहा है कि बिना पैसों से घर से निकला हुआ इंसान आज इस लेवल पे है। वो सिर्फ और मात्र एक ही था, वो कड़ी मेहनत, और फिर से वापस वही अच्छा एजुकेशन, और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए महत्व रहा है, अच्छे गुरुओं का साथ। आपकी ज़िंदगी में गुरु नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई चीज़, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि पैसा, धन दौलत किसी को लौटे लग जाएगी, किसी को घर से विरासत में मिल जाएगी, बट सर ज्ञान जो होता है ना, गुरु का जो मार्गदर्शन होता है ना सर, उसकी प्रतिभा ही अलग है। उसकी ऊंचाई बोलूं या उसकी लाभ बोलूं, उसकी परंपरा बोलूं, उसको कोई छू नहीं सकता। उसके लिए मैं ज़िंदगी में नमन करूंगा कि जो भी डांट खाने के बाद बॉम्बे आया और मुझे अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद मिला, अच्छे लोगों के साथ रहने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य रहा है। ज़िंदगी में सर हर एक आइडियल होता है, एक गुरु होता है। माननीय मेरी दादी माँ रही है, जो मेरी ग्रैंड मदर, वो मेरी हमेशा एक आदर्श रही है। उन्होंने हमेशा एक कहा कि नुगरों का मुंह देखना भी पाप है, और ज्ञानी का संगत करना ही पुण्य है। तो वो चीज़ें मैं कभी भूला नहीं हूँ। दूसरे मेरे कर्म के गुरु, जिन्होंने मुझे इस, भले में खानदानी मेरा बिजनेस है, मैं पढ़ाई करता था और सीधा बॉम्बे चला गया था, जो कर्म भूमि ही, वो बॉम्बे जाके मैंने अपना कर्म किया, वो है स्वयं माननीय मेरे चाचा हरीश भाटिया जी, जिनको मैं गुरु से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। उनके आदर्श, उनकी भाषा, उनके वाणी, उनका बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आज भी दिल छूता है। उनकी भाषा नहीं, उनकी सुनने का मन करता है, या शायद मैं उनको ऐसा मानता हूँ, बहुत सी चीज़ें यदि उनके साथ न रहता तो मैं शायद इस लायक न बनता। और ज़िंदगी की जहाँ तक मैं बात करूँ, दौड़ में, इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मुझे पल पल, कदम कदम पे इस जगह तक पहुँचाया है, तो माननीय मेरे धर्म के गुरु हैं श्री पन्नालाल जी लोहार, जो आपके इसी शहर गोकुंडा के पास सेमटाल गांव है, छोटा सा, वहाँ के रहने वाले, और मुंबई में वो केबल कॉर्पोरेशन और मेडिकल कंपनी में काम करते थे, और अभी भी भगवान की दुआ से उनके आदर्श और उनके ज्ञान के बगैर मैं अधूरा हूँ। सच्चाई ये सर कि कर्म गति और धर्म के गुरु, ये ज़िंदगी के बहुत बड़ी सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके साथ रहने का मौका मिला। उनके आदर्श और उनके गुणों की जो भी प्रतिभा मेरे में आई है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मेरे में है, शायद मैं दुनिया के साथ कुछ ज्ञान बांट सकूँ या उस ज्ञान को फैला सकूँ, घर घर पहुँचा सकूँ। यही प्रेरणा मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी है। यदि मुझे कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में दूसरा जन्म लोगे तो क्या बनना चाहोगे या क्या करना चाहोगे, मुझे नहीं पता लोग हेयर ड्रेसिंग को कितना महत्व देते हैं, या बाल काटने वाले की ज़िंदगी के लिए क्या वैल्यू रखते हैं।
सर, मैं आज आपके सामने कैमरे में ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा जन्म हो, चाहे मैं नाई का बेटा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ, हेयर डिज़ाइनर हूँ। और ज़िंदगी में मुझे जितना प्यार, जितना मान सम्मान, जितने बड़े आईपीएस ऑफिसर या बड़े हीरो इंडस्ट्रीज़ के आपके जैसे मान्यगण लोग, गुणी लोग इसी वजह से मिल पाए हैं कि मेरे हाथ में हुनर था। इस हुनर की वजह से मैं सबसे अच्छे संपर्क में हूँ। इसी हुनर की वजह से, इसी कला की वजह से ही मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का तो मकसद है सर कि आगे जन्म हो चाहे दूसरा जन्म हो, मैं एक स्टाइलिस्ट के तौर पर ही जन्म लूँ। टाइम मशीन में आप डाल दोगे तो मेरे लिए तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि मेरा हुनर, मेरा ख़ानदानी बिजनेस या मेरी कला इस इंडस्ट्रीज में जिस लेवल पे पहुंची है और उसको कहीं वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाऊं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरी बेटी जर्मनी जाके ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, या बेटा लॉरियल में कलर ट्रॉफी जीते हैं और बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, बहुत सारे शुभ कार्य हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस कला की वजह से, इस मान सम्मान की वजह से, तो हमें तो बहुत खुशी है सर कि ज़िंदगी हमारी ऐसे ही और इसी कला के साथ गुजरती रहे। सर, बहुत कम समय मिलता है अपना आपके लिए या फ्री रहना, तो मुझे पता नहीं है कि मैंने 22 घंटे 24 घंटे होते हैं दिन के, बट मैंने 20 घंटे काम किया लास्ट 20 साल तक। तो नो हॉलीडेज, 365 डेज वर्क करता हूँ मैं। हाँ, बट एज ए हॉबी मैं इतना बोल सकता हूँ कि अभी अभी जो पहले तो मैं बुक्स पढ़ना या एजुकेशन के बारे में वीडियो देखना, सीरीज़ जो वर्ड के मानी हुई लाता था खरीद के, वो एजुकेशन सीखता रहता था जब भी टाइम मिलता था। या फिर मेरा सबसे बड़ा वही फैमिली, मेरा बिजनेस है जो सिखाना, वापस एजुकेशन देना, एक पार्ट रहा लाइफ का। बट आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद बोल सकता हूँ जो भगवान ने ये सिस्टम बनाया है मोबाइल का, यूट्यूब का, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप जिस दिशा में आप जाना चाहते हो, यानी कि मैं हेयर ड्रेसर हूँ या मेकअप आर्टिस्ट हूँ, स्टाइलिस्ट हूँ, तो वर्ल्ड के माने हुए हेयर ड्रेसर्स आपको इंडिया में बैठे आप उनकी स्किल्स सुन सकते हो, उनके काम को देख सकते हो, उनकी कला को सीख सकते हो। तो पहले जिस ढंग से मुझे लंदन जाना पड़ा या अमेरिका जाना पड़ा बेटे को, या हमें जर्मनी जाना पड़ा, आज वर्ल्ड के माने हुए स्टाइलिस्ट आपको अपने मोबाइल में बैठ के उनका ज्ञान ले सकते हो। तो ये सौभाग्य हमारे लिए है। टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग लेता हूँ। कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, फिर भी बच्चों से मिलके या कुछ है जहाँ पे मुझे लगता है कि भी मेरे बच्चों से, मेरे बेटों से मदद लेनी चाहिए, उनसे लेके मेरे फ्री टाइम में मेरा एजुकेशन और मेरे ज्ञान को बढ़ाने के लिए या ज्ञान जो भी बांटने के लिए, वो मेरा सबसे बड़ा हॉबी है, वो करता हूँ। ज़िंदगी में सर वक्त इंसान को इतना मजबूत बना देता है या इतना कुछ सिखा देता है कि आपको अपने लाइफ के बारे में पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी जर्नी मैंने कहाँ से शुरुआत की और मैं कहाँ पहुँच गया। उस उतार और चढ़ाव में जो भी पल आपने गुजारे हैं, उसके लिए जो सीखा है वो आपका अनुभव था, या जो खोया है उसको आप रिटर्न कैसे पा सको, उसकी प्रेरणा मिलती है। और मैं आपसे सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले हर समय में आप अपने आप के लिए भी एक अच्छी मजबूत कड़ी बने, यानी कि जिस तरह से मैं अपने परिवार के लिए या मैं अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए और हमारी ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ के लिए कड़ी बन पाया हूँ, ऐसा ही एक पुल बनाइए जिसके आने वाले लोग सफ़र कर सकें। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मैं बहुत कम समय में आपके पास थोड़ा सा नॉलेज दे पाया हूँ। मेरी हिस्ट्री आज वर्ल्ड के माने हुए हेयर स्टाइलिस्ट में नाम है या इंडिया के टॉप 1 स्टाइलिस्ट में नाम है, तो उसका शुक्रगुजार करना चाहूँगा आप ही जैसे ऑडियंस को। मेरे दादी माँ कहा करती थी कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुरु है ना, आपके सामने बैठा हुआ आपका ऑडियंस है, आप जिसको पब्लिक बोलते हो। आपने ही मुझे अच्छे और बुरे गुण दिखाए, मेरी नाकामियों को मेरे सामने रखा, मेरी अच्छाइयों को भी आपने मेरे सामने रखा। जहां आपने मुझे बताया कि ये सामजी थोड़ा सब्जेक्ट में सही समझ में नहीं आया, या ये आपकी बात सही समझ में नहीं आ रही है, गलत लग रही है, तो हमने उस बात को सुधारा। कभी ये मन में नहीं लिया कि एक छोटा सा बच्चा है या किसी की बेटी है या माँ है, ऑडियंस है, मेरे सामने बैठी है और वो मुझे क्या सिखाएगी। हमने हमेशा उनसे भी सीखा, और यही परंपरा मैं आपसे भी कहूँगा कि सबसे बड़ा गुरु आपका ऑडियंस है। वो आपके लिए सबसे बड़ा आईना है जो आपको हर पल सही और गलत दिखाता है, और उसकी प्रेरणा आपने सीख ली तो आपकी गलतियाँ आपको ढूंढने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी।
तो मैं जो भी जैसा भी आज आपके सामने बन पाया हूँ, इंडिया में जो अच्छा कार्य कर पाया हूँ, आप लोग भी कीजिए। आप भी मेरे काम की तरह अच्छे काम सराहना कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़िए। यही शुभकामनाएं करते हुए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। अलविदा होने से पहले मेरी प्रिय छोटी सी कविता है जो मेरे गुरु ने मुझे हमेशा बोला कि जब जब तुम थोड़े से उदास हो जाओ या थोड़ा सा कुछ मन में ऐसा लगे कि मैं यार ये नहीं कर पाया हूँ, तो इस पंक्ति को ज़रूर गुनगुना लेना। वो मैं आपके लिए भी शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी की ऊंची उड़ान अभी तो बाकी है, ज़िंदगी की ऊंची उड़ान अभी तो बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी तो बाकी है। नापी है मैंने मुट्ठी भर ज़मीन, नापना तो पूरा आसमान बाकी है। बस इस पंक्ति के साथ ज़िंदगी का सफ़र है। जब जब जैसा भी हुआ तो वापस यही दोहराता हूँ कि ज़िंदगी की उड़ान अभी तो बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी तो बाकी है। नापी है मैंने मुट्ठी भर ज़मीन, नापना तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत कुछ करना है आप लोगों के लिए और बहुत कुछ चलना है ज़िंदगी में। तो फिर से विदा, धन्यवाद। दोस्तों, ये थी एक फेमस हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट श्याम भाटिया की सफलता की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।